इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग के बीच कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो दिल दहला देने वाली है। जानकारी के मुताबिक ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ईरान की एक मिसाइल ने तेल अवीव के पास बैटम में एक इमारत को हिट किया। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये है, लगातार दोनों देशों के बीच मिसाइलों की जो दागने का सिलसिला है वो थमा नहीं है। मिसाइल से हमला, ड्रोन से हमला, उसके बाद इंटरसेप्टर मिसाइल के जरिए रोका गया। और ये तस्वीर जिस समय आप देख रहे हैं ये उस समय की है जब ईरान ने एक मिसाइल दागी और बैठम जो इलाका है उसने इस मिसाइल ने एक इमारत को हिट किया। इतनी भयानक ये तस्वीर है, आग का ऊंचा गुबार। उसके बाद आप देख सकते हैं इमारत का एक हिस्सा नीचे गिरता हुआ दिखाइए। मिसाइल ने हिट किया और अपने दाएं तरफ अगर आप देखेंगे तो ये मिसाइल का एक हिस्सा यहां पर नीचे गिर रहा है। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस इमारत में कितने लोग थे और इस मिसाइल को हिट करने की वजह से कितना नुकसान यहां पर हुआ है, जानी नुकसान यहां पर कितना हुआ है। अब बड़े स्क्रीन पर मैं आपको जरा इस तस्वीर की पूरी डिटेलिंग यहां पर कर देते हैं। ये देखिए, ये वो इमारत है, बैटम में इलाका है तेल अवीव के पास। और यहां से अभी थोड़ी देर में आप देखिएगा जब रिपीट होगा ये मिसाइल आई, ये मिसाइल आई, इसने ऊपरी हिस्से को हिट किया और ये पूरा हिस्सा यहां से नीचे बिल्डिंग का नीचे जाके गिर गया। पूरी बिल्डिंग का एक हिस्सा जो है वो पूरा का पूरा आग की लपटों में घिर गया। और इम्पैक्ट इतना ज्यादा था जैसे आप किसी फल को काटते हैं ना चाकू से, ऐसे इस इमारत में इस मिसाइल ने इस इमारत को एक तरफ से पूरी तरह से काट दिया है। तो इम्पैक्ट कितना जबरदस्त था। देखिए कि यहाँ पर ये पूरा रिहायशी इलाका नजर आ जाएगा, कई सारी इमारतें हैं अगल बगल में, एक पूरे रिहायशी इलाके में यह हमला किया गया है। और यहाँ पर एक हाई राइज टावर को निशाना बनाया गया, एक बिल्डिंग का करीब 50% हिस्सा लग रहा है जो पूरा ढह गया है इस मिसाइल। और ये यहाँ पे आरजू ये देखना होगा, देखो ये जो लाइटें हैं ये ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ से बगल में कोई सड़क भी है जिसमें कि गाड़ियां चल रही हैं और जिस समय आवाजाही हो रही थी उस समय इस इमारत को निशाना बनाया। और ये इकलौती तस्वीर नहीं है, और भी तस्वीरें लगातार ऐसी सामने आ रही हैं जब मिसाइलें दागी जाती हैं, ड्रोन से अटैक होता है। अब हम आपको हाइफा शहर की एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं और वहां पर भी आपको कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाई देंगी। तेहरान में ऑयल डिपो की तस्वीर है, ये देखिए यहाँ पर अटैक हुआ और अटैक के बाद उसका इंपैक्ट आप देख सकते हैं। ये पूरा जो आपको दिख रहा है रोशनी जो दिख रही है ये अटैक की तस्वीर है, यानी कि चाहे मिसाइल से हुआ हो या फिर ये ड्रोन अटैक हुआ हो, एकदम भारी संख्या में पूरे के पूरे जो एयर व्हीकल्स कह लीजिए इनको या फिर जो मिसाइल्स कह लीजिए यहाँ पर आए और एक के बाद एक नीचे गिरे और उन्होंने धमाका किया। ऑयल डिपो को यहाँ पर टारगेट किया गया है। तो ये तीन जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, इजराइल ईरान के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, हालांकि शुरुआत इसकी भी हाल फिलहाल में हुई है लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। आरज़ू, तो इजराइल पर हमले को लेकर ईरान ने भी अब दावा किया, क्या दावा किया है वो बताते हैं। 70 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया है, बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी गई हैं। ये ईरान की तरफ से दावा किया गया कि फाइटर जेट फ्यूल प्रोडक्शन फैसिलिटी पर हमला किया गया। देखिए, जब जंग दो देशों के बीच शुरू होती है तो वहां पर दावे प्रति दावे होते ही हैं। सब दोनों ही देश जो जिनमें जंग छिड़ी वो अपना अपर हैंड दिखाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल जो ईरान का दावा है वो हमको दिखा रहे हैं, एनर्जी सप्लाई सेंटर को भी बनाया निशाना, ये ईरान दावा कर रहा है। इजरायली रक्षा मंत्रालय पर हमला किया गया है, ईरान का दावा यह है। आपको बता दें कि जब इजरायल ने पहले अटैक किया था तो कहा गया था ईरान की तरफ से कि इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। इसी की वजह से ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया गया। तेल अवीव बतियाम पर भी हमला हुआ है, ये ईरान दावा कर रहा है। तो दो देशों ने 2 ऑपरेशन एक दूसरे के खिलाफ चलाए हुए हैं। रेहोवोत रमत गान पर भी हमला किया गया। ये तमाम उन इलाकों की लिस्ट बताई जा रही है जहां पर हमले किए गए। 2 F-35 विमान को मार गिराया है, ये दावा भी ईरान की तरफ से लगातार किया जा रहा है। तो इस फाइट के अंदर 3 क्रूज मिसाइलें मार गिराई हैं, ये भी दावा है कि जो क्रूज मिसाइलें छोड़ेगी उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया। तो 10 ड्रोन और दर्जनों छोटे ड्रोन गिराए गए। इससे पहले जब हमने तस्वीर 3 आपको दिखाई थी उसमें देखा गया था कितने सारे ड्रोन वहां पर हमने देखे थे। अभी और जोरदार हमले होंगे, ये भी ईरान की तरफ से कहा गया है। तो खुली धमकी अब ईरान की तरफ से इजरायल को दी गई है। साथ में ये भी कहा गया है कि जो भी दोस्त होंगे इजरायल के, उन्हें भी हमारी तरफ से ये धमकी समझने कि हम उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे, ये भी कहा गया है ईरान की तरफ से।
तो लगातार दोनों देशों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। आपको बताएं कि इजराइल ने हमला किया था परमाणु ठिकानों पर, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर, और यह कहा था कि हम ईरान को इस दिशा में नहीं बढ़ने देंगे। जवाब में ईरान ने कहा था कि इसका हम माकूल जवाब देंगे, बदला लेंगे, और ऐसा बदला लेंगे कि याद रखा जाएगा। अब जरा इजराइल के दावों पर हम गौर कर लेते हैं। इजराइल की तरफ से क्या दावा किया जा रहा है। आयतुल्ला शासन खत्म करेंगे। यहां पर केवल मिलिट्री एक्शन नहीं हो रहा, बल्कि वहां की जो आवाम है ना ईरान की, उसको भी मैसेज देने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तेहरान को राख कर देंगे, ये जानकारी भी इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि 150 ठिकानों पर ताजा हमले हुए हैं। ताजा हमले में 60 लोगों की मौत हो गई है। ये इजराइल की तरफ से कहा गया है कि नातांज परमाणु ठिकाने पर हमला किया गया है। इस्फहान परमाणु ठिकाने पर भी हमला किया गया है। कई परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने का दावा है। तेल कारोबार को भारी नुकसान पहुंचाया है, ये भी इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि पार्स गैस फील्ड पर हमने हमला किया। तो पार्स जो है वो विश्व का सबसे बड़ा गैस फील्ड है अनंत, और इस पर हमला करना एक बहुत बड़ा दावा हम कह सकते हैं इसे। तेल शोधक कारखानों पर ड्रोन अटैक किया गया है, ये दावा इजराइल की तरफ से। जी बिल्कुल, और यहाँ पर ये दावे प्रतिदावे हो रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है यहाँ पर कि आखिर ये रुकेगा कब, रुकेगा कैसे, और इसका असर क्या हो सकता है। सीधे हम रुक करेंगे। हमारे संवाददाता उमा शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। उमा, दोनों ही देशों के अपने अपने दावे हैं। दोनों ही देश ये कह रहे हैं कि हमने उसका भारी नुकसान कर दिया है। अब इसको लेकर ये रुकेगा कैसे, कब तक रुकेगा, इसको लेकर क्या आसार नजर आ रहे हैं? जी देखिए, इसको लेकर बहुत ज्यादा अभी तो फिलहाल उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरह से बातियाम की आप बात कर रहे थे, सबसे वर्स उसको हिट माना जा रहा है। वहां पे तकरीबन 100 से अधिक सिविलियंस जो हैं वो घायल हुए हैं। 6 की मौत हुई है, जिसमें 2 बच्चे हैं शामिल हैं, और इसके अलावा अभी भी 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनको तलाशने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो जो इजराइल को लेकर एक ये बात कही जा रही थी कि उसका जो हवाई सुरक्षा प्रणाली है वो काफी अभेद्य है, उसको भेदते हुए इस तरह से अलग अलग शहरों पर हमले हुए हैं। उसके बाद से इजराइल में काफी गुस्सा है, और अभी भी जो कैबिनेट की बैठक वहां पर हुई है उसमें इस बात को लेकर जोर दिया गया है कि और ज्यादा तीखा और तगड़ा जो अटैक है वो ईरान पर किया जाए। जैसा कि पहले भी हम दर्शकों को बता चुके हैं कि ऑयल जो रिफाइनरीज हैं वो अब इजराइल के निशाने पर है, क्योंकि पहले ही चेतावनी दी गई थी कि अगर ईरान ने रिटेलिएट किया तो इजराइल जो है वो जो ऑयल रिफाइनरी जो है उसको निशाना बनाएगा, और आर्थिक तौर पर भी ईरान को पंगु करने की कोशिश करेगा। तो फिलहाल ये युद्ध ठहरता नजर नहीं आ रहा। बेशक अलग अलग देश जो हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। यूके के पीएम स्टारमर ने सऊदी अरब के प्रिंस से बात की है, और किसी तरह से इस युद्ध को रोकने की एक जो अपील है वो की है। इसके अलावा हमने देखा कि चीन की तरफ से जो बात है वो की गई है ईरान और इजराइल दोनों के अधिकारियों, दोनों के विदेश मंत्रियों से, और रूस जो है उसने अपनी मध्यस्थता की पेशकश की है पुतिन की जब ट्रंप के साथ बातचीत हुई, लेकिन इन सब बातों का भी कोई नतीजा निकलता नजर नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया हूं आपका इस पूरी जानकारी के लिए।